5 5s are 25, then 4 5 8s are 42 and 5 5s are 25. Again this is divisible by 5 5 1 1 and 7. Now we can check that can it be divisible by 3 2 and 7 9. This is divisible by 3 3 is a 9 2 and 3 9s are 27. Again 3 13 3 is a 39 13 1. So again we will be writing 2 9 2 5 as a product of these prime numbers. इनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 3 13 multiply 13, last digit is last number is 13. So one pair and this 13 is not having another number to make a pair, another 13 is not there. इसका मतलब अगर हमें पिछले सम में हमने क्या किया था कि उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स हमें उसको उसके साथ उस जो अकेला नंबर था उसके साथ एक और नंबर सेम लिखना था, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनता. अब ये कह रहा है कि डिवाइड कौन से होल नंबर से करें. जब हमें डिवाइड करना है दैट मीन्स हमें ये जो 13 एक्स्ट्रा है इसको हम हटा दें. और इसको हटाएंगे कैसे, हम इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे. तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 13 इधर से भी हट जाएगा, दैट मीन्स 2925 डिवाइड बाय 13. हम इधर से 13 हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे तभी हटेगा, तो इधर से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा. जब इधर से इसको डिवाइड करेंगे 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3. अब हमारे पास ये दोनों पेयर्स हैं, हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है जो कि सिंगल हो, पेयर्स में है. तो अब हम इस 2925 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं. वी विल बी डिवाइडिंग हेयर 2925 डिवाइड बाय 13. 13 2 जा 26 3 2 देन 13 2 जा 26 6 and 5 13 5 जा 65. So when we divide 2925 by 13 this will be 225. और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, यही, क्योंकि 13 हमने यहाँ से पहले से ही काट दिया है. तो 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3. Now what will be the square root of 225? 225. This will be 5 1 5 यहाँ से लिया, 1 3 यहाँ से लिया, दिस इज इक्वल टू 15. तो इसके भी दो आंसर्स आ गए हमारे पास कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 13 से, और किस नंबर जिस नंबर से हमने डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर निकाला जो कि हमारा 225 था उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, दैट इज़ 15. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the students of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for the Prime Minister Relief National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ नेशनल रिलीफ फंड में कुछ मनी सेंड करने के लिए अपनी क्लास में से कुछ डोनेशन कलेक्ट की. और वो डोनेशन टोटल कितनी थी जो पूरी क्लास ने कलेक्ट की थी, 2401 रुपीज़. और उस हर एक बच्चे से कितना मनी कलेक्ट किया गया जितने उस क्लास के स्टूडेंट्स थे. दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रुपीज़ कलेक्टेड फ्रॉम वन स्टूडेंट. तो हमें क्या बताना है कि हाउ मैनी रुपीज़ एज हाउ मैनी फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने थे. अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें एक जैसी एक ही है जिनका नंबर एक ही है, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड मनी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, ये दोनों बराबर हैं. दैट मीन्स अगर हम, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये कितने हैं. सपोज हमारे पास एक नंबर है
हमारे सपोज़ कि इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10 और हर बच्चे से मनी कलेक्ट किया गया ₹10। इसका मतलब जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ही रुपीज़ एक स्टूडेंट से कलेक्ट किए गए। तो टोटल मनी कितना हो गया? ₹100। अगर ये ₹100 है, दैट मीन्स हमें अगर ये पता है कि ₹100 कलेक्ट किया और जितने क्लास में बच्चे हैं उतना ही मनी एक बच्चे से कलेक्ट किया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? 100 का स्क्वायर रूट। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज़ कर ले, हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितना मनी कलेक्ट किया गया, तो इसके लिए हमें सपोज़ करना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class is x। अब x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम वन स्टूडेंट, मनी कलेक्टेड फ्रॉम वन स्टूडेंट is also x। मनी कलेक्टेड फ्रॉम वन स्टूडेंट और यू कैन से ईच स्टूडेंट इज़ ऑल्सो एक्स, ये दोनों बराबर हैं। अब अगर हमें टोटल मनी निकालो, मान लो कि मैं ये कहती हूँ कि एक बच्चे से हमने ₹10 कलेक्ट किए और टोटल क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल मनी कितना कलेक्ट हुआ? 100। तो हमने क्या किया? 10 × 10 किया। तो अब यहाँ पर अगर x स्टूडेंट्स हैं और x रुपीज़ एक स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं, तो मनी कलेक्टेड इन द क्लास किसके इक्वल आएगा? मनी कलेक्टेड, टोटल मनी collected is equal to x multiply x। Now this x multiply x is equal to x square। एक पावर इसकी 1 + 1, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो 1 + 1 x⁻², x स्क्वेयर हो गया। दिस इज टोटल मनी कलेक्टेड, और टोटल मनी कलेक्टेड हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है? टोटल मनी कलेक्टेड is ₹2401 and this is also total money collected, that means ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं x² is equal to 2401। टोटल मनी कलेक्टेड इज 2401। अब यहाँ पर स्क्वेयर है, जैसे हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर इधर कोई नंबर प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में आके वो माइनस हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर किसी नंबर का यहाँ पर स्क्वेयर है और उस स्क्वेयर को हमने इधर लाना है तो इधर आके उसका स्क्वेयर रूट हो जाता है। दैट मीन्स इस 2 को हम यहाँ से हटाएंगे स्क्वेयर को, तो ये इधर आके स्क्वेयर नहीं होगा, ये क्या होगा? स्क्वेयर रूट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2401। Now we can find the square root of 2401 by the method of prime factorization method. जो square root आएगा that will give you the number of students in the class and money collected from each student. So prime factorization से हम 2401 का square root find out करते हैं। This cannot be divisible by 2 because there is no even number and not 0 and 2 and 4 6 and 1, that is 7. So can it be divisible by 3? No. Again next prime number is 5 के ऊपर भी ये divisible नहीं होता। We can check by 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 7 3 से 21 and then 3 and 7 4 this can be divisible by 7. You can check roughly 7 3s are 21, then 3 7 4s are 28, 2 and then 7 3s are 21. Again this is divisible by 3, 3 and 4 7 3 10. This is not divisible by 3 से divisible नहीं है। Again it can be divisible by 7. So 7 4s are 28 and 6 will be remainder and 3 7 9s are 63. Again 7 7s are 49. Again 7 1. So 2401 is equal to 7 multiply 7 multiply 7 multiply 7 and make the pairs. 2401 is equal to 1. You can find the square root here.
जब भी हमें पेयरिंग में से एक एक नंबर लेना है तो हमें वहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। 7 में से 1 हमने ले लिया और इस 7 में से इस पेयर में से भी हमने 1 7 ले लिया। दिस विल गिव यू 49। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 49 और x हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड मनी कलेक्टेड फ्रॉम 1 स्टूडेंट। तो हमें यही निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास and money collected from each student. So number of students in the class, number of students in the total number of students in the class is 49. This is the answer. Next question is question number 8. Question number 8 is, what is question number 8? 2025 plants are to be planted in a garden. एक गार्डन है, उसके अंदर 2025 प्लांट्स हमने लगाने हैं और उनको इस तरीके से लगाना है, इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। सपोज यहाँ पर 3 रोज हैं, हर रो में उतने ही प्लांट्स आते हैं, लगाने हैं हमें जितनी नंबर ऑफ रोज़ है। हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं, 3। तो इसका मतलब एक रो में कितने प्लांट्स लगेंगे, 3। ये हमने एग्जाम्पल लिया है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो जितनी नंबर ऑफ रोज़ उतने ही एक रो में प्लांट्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, find the number of rows and number of columns in each row. Find the number of rows and the number of plants in each rows. हमें number of rows भी निकालनी है और कितने plants हैं वो भी निकालने हैं। We will be finding again in the same way. इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे क्योंकि जितनी rows हैं उतने ही एक row में plants हैं। तो let the number of rows, this is question number 8, number of rows is equal to x and let हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, that is again x. Now what is the total number of plants? Total number of plants, that will give us x multiply x. और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, दिस इज गिवन टू अस, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दिस इज इक्वल टू 2025। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। हमने इन दोनों को इक्वल क्यों रखा, क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो इज़ x एंड टोटल नंबर ऑफ रोज़ आर x, तो दोनों के अंदर कितने प्लांट्स होंगे, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 है तो, अगर इधर x है और इधर भी x है तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे कि x ट्रीज़ एक रो में और x ही रोज़ हैं टोटल नंबर। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, x मल्टीप्लाई x। और ये हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 2025। दैट मीन्स ये भी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और ये भी, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। सो अगेन दिस विल बिकम x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2025। नाउ again x is equal to square root of 2025. Simply now we have to find out the square root of 2025. Do the prime factorization, 2025. This can be divided by 5. 5 4s are 20 and there will be 0 and 5 5s are 25. Again 5 8s are 40 and 5 1s are 5. This can be divisible by 3. 27. Again 3, 9. Again 3, 3. And again 3, 1. So 2025
is equal to 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. 1 2 3. There are 3 pairs, one is of 5 and 2 pairs are of 3. So square root of 2025 is equal to, take 1 1 from here, 1 5 1 3 and 1 3 again. So 5 3s are 15 and 15 3s are 45. So there will be 45 number of rows and 45 number of plants in one row. So number of plants in one row इज इक्वल टू 45, बिकॉज यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली है स्क्वायर रूट निकाल के, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर x कितना आया 45 और x क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो 45 और कितनी रोज़ हैं जितने एक रो में प्लांट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज़ दैट विल बी also 45. This is our answer. Next question is question number 9. Question number 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. Find the smallest square number. Square number निकालना है हमें that is divisible by 4, 9 and 10. जब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि 2 या 3 या 4 नंबर से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं. तो इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालने से पहले एलसीएम निकालना होगा कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी, 10 से भी. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन. एलसीएम में तो हम 3 4 2 नंबर्स इकट्ठे का हम एलसीएम निकालते हैं, उनको डिवाइड करते हैं कलेक्टिवली, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें हम एक नंबर को ही प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं. तो सो फर्स्टली इन दिस सम वी विल बी फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 एलसीएम. सो सबसे छोटा नंबर जैसे जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर्स हैं जो कि किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ 2. 2 से 4 और 10 डिवाइड हो रहे हैं तो 2 यहाँ लेते हैं. 2 9 से 2 डिवाइड, 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 9 को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5. अगेन दीज आर 3 डिफरेंट नंबर्स. जब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं तो फिर हम एलसीएम को वहीं रोक देते हैं. अदरवाइज़ कुछ केसेस में बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि पहले 2 से किया, 1 9 और 5 एज इट इज़ रहा, फिर जो ये 9 है ये 3 से हो रहा है तो 1 3 5 और फिर ये दोबारा 3 से कर दिया 1 एंड 5 की. जब तक उनका 1 नहीं आता तो वो निकालते रहते हैं एलसीएम. 5 से किया 1 1 एंड 1. हालांकि हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ही ख़त्म कर सकते थे. ये यहाँ पर कैसे कि हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 3 और ये 3 और 5 हम साथ में ले लेंगे. जब हम एलसीएम निकालेंगे तो बात तो वही है कि ये 3 5 यहाँ थे और जब हमने इनको डिवाइड किया तो ये 3 यहाँ आ गया और ये 5 यहाँ आ गया. तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो कि जब हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स आ जाएँ जो सिर्फ अब किसी एक टेबल पे डिवाइड, जैसे इसमें 1 है वो 1 से डिवाइड होगा, बाकी कोई और हो नहीं रहा, क्योंकि हमें एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर्स जो हैं एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हों तो तभी हम वो नंबर लेते हैं. अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हो. तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ किसका 4 9 एंड 10 दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. तो इसमें हमें पेयरिंग नहीं करनी, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है. एलसीएम है ये स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हैं अभी. 2 2 4 4 3 12 12 3 36 एंड 36 5 6 5 33 एंड 180. ये आ गया हमारे पास 180. दिस इज़ द एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10. अब हमें क्या बताना है कि फाइंड द
स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय स्क्वेयर नंबर निकालना है। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये स्क्वेयर नंबर है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वेयर है, और इसको पता करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और अगर ये स्क्वेयर नंबर है तो दैट इज़ वेरी गुड, यही आंसर होगा। बट अगर ये स्क्वेयर नंबर नहीं है तो हमें ऐसा ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। सो 180 को हम ले लेते हैं, इसमें हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 90 देन 2 45 देन 3 15 अगेन 3 5 एंड 5 1। सो 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है? नहीं है, बिकॉज दिस इज इन पेयर बट 5 इज सिंगल, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नंबर बताना है, स्क्वेयर नंबर, कि जो परफेक्ट स्क्वेयर हो। तो इसका मतलब हमें तो वो नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वेयर हो। तो इसका परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 इधर, अगर इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 180 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया है वो भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का कि ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा, और यहाँ से हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वेयर हो, क्योंकि 180 तो परफेक्ट स्क्वेयर था नहीं। 1 पेयर, 1 सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। अब 180 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 900, एंड 1 2 ले लेंगे और 1 3 ले लेंगे और 1 5 ले लेंगे। सो ये हमारा जो 900 आया है, दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वेयर। और ये परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है, इसके लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वेयर रूट निकाल के देखा, और ये पूरा निकल रहा है क्योंकि ये पेयरिंग बन गई है। और इसका स्क्वेयर रूट कितना आता है, 30 आता है। तो हमें ये स्क्वेयर रूट निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू कैन राइट दैट 9, क्योंकि जहाँ पर हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वेयर बना दिया है हमने 5 इधर और 5 इधर करके, तो योर आंसर विल बी 900 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर मीन्स जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि वी हैव टू फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4 9 10, बट दैट नंबर शुड बी परफेक्ट स्क्वेयर, राइट। दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10. This question number 10 you can also do perfectly in this way. बिल्कुल इसी ही तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ योर कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3. थैंक यू।